अगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और भाजपा एकदम सही है, एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा लें, क्या दिक्कत है इसमें? क्या कहते हैं कि हम इसको विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित देश, विकसित नहीं बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे, भिक्षा वाला देश बना देंगे सब। मोदी जी ईमानदार हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, भाजपा वाले ईमानदार हैं, आरएसएस ईमानदार है। बैलेट पेपर से इलेक्शन के नाम पर आप क्यों घबरा जाते हो? और चुनाव आयोग ने भी सोच रखा है कि भाई जिताना बीजेपी के हो, किसी भी तरीके से बिहार में बीजेपी को जिताना है। ये देश का बेड़ा गर्क करने में लगे। और बिहार के इलेक्शन के लिए मैं बता दूंगा अपनी माताओं बहनों और भाइयों से, एक कमल का वोट बटन दबाना, अपने बच्चों का गला दबाना है, सोच समझ कर वोट दीजिएगा, ठीक है? राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप से आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और भाजपा एकदम सही है, एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा लें, क्या दिक्कत है इसमें? मोदी जी ईमानदार हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, भाजपा वाले ईमानदार हैं, आरएसएस ईमानदार है। बैलेट पेपर से इलेक्शन के नाम पर आप क्यों घबरा जाते हो? बात समझिए, सुनिए, अपना तो कुछ था ही नहीं, से बेच बात के बैठे हैं और बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो बैठे हैं। और एक भिखारी बना के राजा, देश तो एक कंगाल हुआ, राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। 11 साल में इतना कर्जा लिया गया है, लोगों से इतना टैक्स वसूला गया है कि इतने पैसा अगर जोड़ा जाए, एक 200 इतनी बड़ी रकम में लोगों की झुग्गियां खत्म हो जाती। ये बात तो एक अर्थशास्त्री बता देगा कि कितना पैसा बर्बाद किया गया है देश का, आवाम का। जो अर्थशास्त्री बताने की कोशिश करता है तो कुछ दिनों बाद वो अपने पद से फ्री हो जाता है। ये समझने की बात है, हम खुलकर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमें आर्टिकल में रहना है, ठीक है? आप इस बात को, आवाम को जागरूक होना चाहिए। और बिहार के इलेक्शन के लिए मैं बता दूंगा अपनी माताओं बहनों और भाइयों से, एक कमल का वोट बटन दबाना, अपने बच्चों का गला दबाना है, सोच समझ कर वोट दीजिएगा, ठीक है? राहुल गांधी द्वारा इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाए जाते हैं कि हरियाणा चुनाव के दौरान 20-20, 25-25 वोटर कार्ड जो एक ही शक्ल की लड़की पे दिए गए थे और वो लड़की एक मॉडल है ब्राजील की। इसे दिल्ली, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के एरिया की जनता किस तरीके से देखती है? ये जो वोट चोरी का इल्जाम नहीं है, ये हकीकत में है, जो हो रहा है देश में, ये हालात हो रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपके वो आरएसएस के प्रचारक है, क्या नाम है उनका, राकेश सिन्हा 6 महीने पहले दिल्ली में वोट गिर के गए और अब वो बिहार में वोट गिर रहे हैं। तो ये है क्या? मतलब धांधलीगिरी चल रही है। और चुनाव आयोग ने भी सोच रखा है कि भाई जिताना बीजेपी के हो, किसी भी तरीके से बिहार में बीजेपी को जिताना है। ये देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आता, बहुत परेशानी, हमारी देश की जो जनता है वो आज भी ईमानदार सरकार बोल रही है, देश सुरक्षित हाथों में, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। काय की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हो भाई तुम? शायद आपको ध्यान होगा, अभी एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, तो वो तो हो ही रही है। एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि जो रिजर्व बैंक के पास जो 60 करोड़ रुपया जो आपदा के लिए रिजर्व था, उसका कोई अता पता नहीं है, रिजर्व बैंक नहीं बता रहा। 35 टन सोना बेच दिया जाता है देश का। कहाँ भाई, किसका था वो? जनता के ही पैसों का था, गवर्नमेंट का नहीं है, मोदी जी का या अडानी या अंबानी का नहीं है। इससे पहले एक न्यूज है, उस पर कोई चैनल आज तक डिबेट करने को लिए तैयार नहीं है कि वो 33,000 करोड़ रुपया अंबानी को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया भाई? और वो LIC से, अगर कल को अंबानी फेल हो जाता है, अडानी फेल हो जाता है, तो वो 33,000 करोड़ किसका डूबा? मोदी जी का नहीं है, देश की जनता का डूबा। पर इस पे कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे कि हम विश्व गुरु बन गए, हम फलाने हो गए, हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। अरे चौथी अर्थव्यवस्था हो, मैं तो कहूँ पहली बनो। चौथी क्यों बनो? पहली बनो, तरक्की करो। पर उस चौथी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हमें देश का सोना बेचना पड़े या हमें रिजर्व बैंक में रखा हुआ पैसा खर्च करना पड़े, तो जनता तो जवाब मांगेगी। आज नहीं तो कल मांगेगी जनता जवाब। लेकिन जब राहुल गांधी क्वेश्चन करते हैं, इलेक्शन कमीशन की बजाय बीजेपी की पूरी टीम उतर जाती है जवाब देने के लिए। हाँ देखो भाई साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी ने जब क्वेश्चन किया था, पहली बार जब क्वेश्चन किया था, उसने चुनाव आयोग पर सवाल किया था कि वोट चोरी हो रहे हैं। चुनाव आयोग की जवाबदारी है ना वोट गिरवाना, और सही तरीके से गिरे, ये चुनाव आयोग की है जवाबदारी है। तो सबसे पहले कूदा कौन? बीजेपी के प्रवक्ता। और उन प्रवक्ताओं में जो कि खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, सबसे पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई जवाब मांगा है चुनाव आयोग से।
और जवाब दे रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। हमें सिखाया जा रहा है कि देशभक्त बनो, देशभक्त बनो, और अच्छी बात है कि देशभक्त बनो, पर देशभक्त कौन बना रहा है हमें? जिनका देशभक्ति से लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा देश के बुराई किया। आरएसएस है, अगर उनकी बात ही माननी है देशभक्ति की, आरएसएस की, तो मोहन भागवत ने कहा था जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया है, और ये बात मोदी जी भी बोले हैं, अगर किसी के पास रील नहीं है तो मैं बता दूंगा कि जब से इस्लाम आया है भारत में, इस्लाम रहेगा, और इस्लाम का विरोध करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। तो मैं बताऊं कि भाई ये कौन सी जबान है? कौन, या तो आरएसएस के नेता सही बोल रहे हैं, या ये इनके चमचे डोल रहे हैं, या दो कौड़ी के आदमी जो आज हमें देशभक्ति से ला कर आए हैं। तो भाई ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए हमारे लिए, पार्टी नहीं, देश पहले है, हम देश के हैं। हमारी नज़र में अगर राहुल गलत बोलता है तो हम उसका भी विरोध करेंगे, और मोदी जी तो खैर बोलते ही हमेशा गलत है, तो कब तक विरोध करेंगे उनका? अब ये लोग बात समझ जाए तो बढ़िया है, अगर समझेंगे ये, आज नहीं कल समझेंगे, पर जब समझेंगे ना, जब टाइम आएगा, तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। आज सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आज मैं बताता हूँ, अगर अडानी से बैंक अपना सारा पैसा ब्याज सहित ले ले, अडानी से बैंक अगर ब्याज सहित पैसा ले लेना, तो अडानी की भी नौबत 5 किलो राशन वाली लाइन में लगने की आ जाएगी। ये हाल है आज देश का। सिर्फ एक अंबानी भी है इस देश में, और बिरला भी हैं, टाटा भी हैं, और भी हैं, महिंद्रा वगैरह, बहुत बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इनका नाम बीजेपी के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों नहीं जोड़ा जाता? एक ही आदमी का नाम बार बार क्यों जुड़ता है? और उस आदमी की होने के बावजूद भी क्या 1 रुपए में जमीन लीज पे मिल जाती है? भाई मुझे भी दे दो 2-4 बीघा जमीन लीज पे, उसे मिल जाएगी। जिसके पास पैसा है उसे आप फ्री में बांट रहे हो, जो करोड़ों की, और जो इससे किसान बेचारे कमा रहे खा रहे थे, आपने बिहार में दी, झारखंड में जाके दे दी। अब इनसे पूछो लोग बागों से, तो विकास होगा? अरे विकास हो रहा है कि ये देश का सत्यानाश करने में लगे हुए आप। वही जब जनता देखती है कि इतना इतना वोट, मतलब वोटिंग कार्ड 25 से 30 वोटिंग कार्ड एक ही लड़की के नाम, एक ही लड़की की शक्ल वाले, डिफरेंट नाम से के कई 70, और वो निकलती है ब्राजील की मॉडल। उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? हकीकत बात है, यही बात है। अभी भी मैं ये देखता हूँ कि बिहार के अंदर नागरिक वोट डालने जाते हैं, उन्होंने कहा आपका वोट पड़ के जाइए आप। तो ये क्या हो, ये कैसे के वोट डालने जा रहा बंदा, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है, और वहाँ जाके पता लगा वोट पड़ चुका। तो वोट किसने डाल दिया? तो किसने डाला वोट? जब हमने अभी तक वोट नहीं डाला तो किसने डाल दिया? ये है ना हकीकत बात। राहुल ने जो कहा, और मैं सन 2014 से राहुल ज्यादा सुर्खियों में आए हैं, ठीक है, और जब से विपक्ष के नेता बने हैं। विपक्ष सशक्त होना चाहिए जो आवाज उठा सके। विपक्ष को संविधान ने हक दिया है कि भाई तुम्हारा काम है सरकार से सवाल पूछना, और सरकार का काम है कि उसे जवाब देना और पब्लिक को संतुष्ट करना। आज 20-20 वोट आदमी एक लड़की घेर रही है, बिहार में भी घेर रही है, वो हरियाणा में भी घेर रही है, दिल्ली में भी घेर रही है। चुनाव आयोग चुप है, क्यों जवाब नहीं दे रहा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए कि चुनाव आयोग बोले कि भाई ये गलत है। या तो राहुल को झूठा साबित करो। 1 मिनट, राहुल को झूठा साबित करो कि भाई ये झूठ बोल रहा है, आप उसके सबूत तो दो। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त हाथ खड़े कर देता है मोदी गवर्नमेंट के आगे कि अब आप ही जवाब दीजिए, इस पे हम जवाब नहीं दे सकते। हाँ सही बात है। चुनाव आयोग, हमारा ईडी, सीबीआई, ये सब इनकी कठपुतली बने हुए हैं। और मैं देश की जनता से अपील करूंगा कि भाई एक बार सरकार बदल के देखो, क्योंकि कहा है किसी बड़े बूढ़ों ने, सत्ता और रोटी हमेशा पलटते रहना चाहिए। अगर सत्ता बैठी रहेगी तो वो मनमानी करेगी, और रोटी चाहे पे ज्यादा देर पड़ी रहेगी तो वो चलेगी। एक बार सत्ता चेंज करके देखो। मैं ये नहीं कहता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, किसी को भी प्रधानमंत्री बनाओ, सरकार पलटो, आपको पता लग जाएगी। जो सीबीआई आज विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि इनका काम है भाई, देखो प्रेस हो, मीडिया हो, या सरकार, ये ईडी सीडी हो या पुलिस हो, इनका काम है सत्ते की दलाली करना।
बिल्कुल आपने सही कहा। सत्ते की दलाली करेंगे तो ये सलामत रहेंगे। जिस दिन सरकार बदलेगी यही उस सरकार के चमचे बन जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे। फिर ये वो भी ऑर्डर करेंगे कि मोदी जी की फाइल खोलो, योगी की खोलो, अमित शाह ये की तो फाइल बरसों से खोलो। चलता है, जिसकी सत्ता होती फिर है क्या कहेंगे? उसी की सारी एजेंसीज होती फिर है। क्या कहेंगे? यही जब ये विपक्ष में बैठेंगे ना, भारत बंद, देश बंद, फलाना बंद। और हमेशा सर्वोच्च न्यायालय की यही कहते रहेंगे, कभी तोता कभी बिल्ली, वो सरकारी एजेंसी को इसी के नाम से बोलते रहेंगे। देखो, मनमोहन सिंह के राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकार की तोता है। अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतना दम तो है कि बोला तो सही सरकार के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन ले या सीबीआई और ईडी के खिलाफ एक्शन ले। आज मैं कह रहा हूँ तोता क्या, आजकल तो गूंगा बना बंदर बना बैठा हुआ है सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट। कुछ बोलो। मैंने ये देखा है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपनी बात टीवी चैनल पे रखते हैं, इंस्टाग्राम पे है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखेंगे जो 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के बैठे हुए हैं, वो अगर अच्छी बात अगर सिखाता है, वो सच बोलना चाहता है, वो भारत को सच्चाई दिखाता है, तो उसको भी रोकने के काम करती है। उसको भी रोका जाता है, उसको भी नहीं बोलने जाता, उसके उनकी वीडियो डिलीट कर देते हैं, उनके अकाउंट डिलीट कर देते हैं। मतलब आपको कहीं से भी सच नहीं बोलने दिया जाएगा, कहीं से भी नहीं बोलने दिया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग सच को हर जगह से दबाया जा रहा है। अगर कोई माध्यम बनता है जनता के सामने सही खबर लाने का, तो उसे दबा दिया जाता है। सर, आपकी बात मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप अगर खड़े हो जाइए बीजेपी के अगेंस्ट और बुराई के अगेंस्ट, आप बुराई के अगेंस्ट या जो भी झूठ के अगेंस्ट आप खड़े हो जाइए, आप भाई साहब 1 हफ्ते अंदर नहीं दिखोगे, गारंटी नहीं दिखोगे। आप माइक वाइक लेके आप 15 दिन तक नहीं आओगे, 20 दिन तक नहीं आओगे, हो सकता है गायब भी हो जाओगे। 4 से 5 रिपोर्टर्स ऑलरेडी गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गया हुआ है। तो ये सरकार है ऐसी कि अगर आप जो सच्चाई दिखाओगे आप गायब हो जाओगे। आप झूठ बोलो और राज करो, झूठ बोलो राज करो, सच बोलोगे तो जमीन में गाड़े जाओगे आपको। तो ये है, परिवार को धमकी दिया था ईडी सीडी। एक बीजेपी का लोग था, मैंने देखा फैमिली परिवार को इतना टॉर्चर किया कि बोला आप अपने बच्चे को बीजेपी में डालो। उनके माँ बाप ने बोला मुझे नहीं डालना है। इतनी धमकियां कि उनके माता पिता दोनों ने सुसाइड कर लिया। आपको पता है, उनके दोनों बच्चे ने बोला कि मेरे माता पिता को इस तरीके से मेरे को डैमेज किया कि दोनों ने सुसाइड कर लिया, आज हम दोनों अलग है। तो क्या मतलब बीजेपी ज्वाइन करने के लिए भी आपको धमकी दी जाएगी? मेरा भाई, ये मेरा अधिकार है, इसीलिए बोलता डेमोक्रेटिक देश है ये। डेमोक्रेसी बचानी है तो यूथ को ही आना पड़ेगा। अगर यूथ सिर्फ इंस्टाग्राम में रोल करते रहेंगे ना, सिर्फ इंस्टाग्राम में रहेंगे, ये देश नहीं बचने वाला। देश बचाने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा, वो सोशल में नहीं रहना पड़ेगा। हमने तो लाइक कर दिया भाई, लाइक से नहीं होता, कमेंट से नहीं होता। आप आओ रोड पे आओ। जैसा आप आज देखिए नेपाल 3 करोड़ की आबादी होगी वहां पर, दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है, 1 घंटे के अंदर पलट दिया। भाई कुछ चीजें अगर आपको बदलनी है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। ये सरकार अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। सरकार 75 साल चलाई, 55 साल कांग्रेस ने अच्छी चल रही थी, खराब चल रही थी, ठीक आपने बदल दिया। कांग्रेस जाते जाते में क्या किसी लोगों को मारा? कुछ ऐसा उन्होंने कांड किया क्या? उन्होंने किसी को खरीदने की कोशिश करी? लेकिन बीजेपी जा रही है तो जाते जाते सबको खरीद के जा रही है, सब कुछ तहस नहस करके जा रही है कि नहीं जाना नहीं है। अगर मैं चली गई मेरी सरकार तो भाई साहब आने वाले वक्त में हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हम चला नहीं पाएंगे देश। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे और कांड कर रही है। अब मोदी जी ने एक बात कही थी ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा। वही है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज क्या है, 65 लाख करोड़ रुपया था कर्जा, आज 265 लाख करोड़ है। विश्वगुरु नहीं बने तुम? अब विश्वगुरु, हाँ ये विश्वगुरु है क्या? अरे विश्वगुरु सारी जिंदगी उधर हो जाएगी, बनोगे। अरे उतार विश्वगुरु बनोगे तो कुछ तो तुम्हें भी भर ले तुम्हारा इस देश के प्रति। ये विश्वगुरु होगा। अभी भी जो है, अभी भी जंगल राज है बिहार में। 15 साल भर के वो 15 साल राज किया है। अभी भी अभी भी वो घोषणा करता है ये बिहार जंगल राज है। क्या नीतीश तो फिर वो तुम क्या कर रहे हो? घंटा कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? करे हो क्या? कहते हैं कि हम इसको विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित देश। विकसित नहीं बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, भिक्षा वाला देश बना देंगे। सबको नहीं भिक्षा मांगा तो मेरा नाम लिखवा लेना, ये भीख मांगना शुरू कर देंगे भाई साहब। या 1 करोड़ जो है ना 27 तारीख को खत्म हो जाएगा।